हेलो एवरीवन, स्टडी आईक्यू चैनल में आप सबका वापस स्वागत है। यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में आज हम एक बहुत ही कॉमन सा और सिंपल येट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे विच इज़ एजुकेशन। एजुकेशन पे बहुत तरीके अलग अलग तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। जीएस 2 पार्ट से हम एजुकेशन को आज एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसमें काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स बनते हैं। एक जैसे कि हमारा नया जो एजुकेशन पॉलिसी आया है, जिस पे ऑलरेडी आपने पढ़ रखा होगा या वीडियो देख के रखा होगा, तो एजुकेशन पॉलिसी काफ़ी नया है। फिर इसके अंदर डिफरेंट एस्पेक्ट्स हो जाते हैं कि वाई वी नीड टू चेंज। अच्छा, हमने जो चेंज करा है उसको क्रिटिकली एनालाइज करो कि कितना क्या सक्सेसफुल होगा, कैसे इम्प्लीमेंटेशन होगा। उसके बाद में अभी कोविड टाइम के अंदर एजुकेशन का पूरा सेटअप ही चेंज हो गया है, तो यहाँ पे ना काफ़ी सारे डिफरेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं। आपको इनफैक्ट इसमें जीएस 4 के अंदर भी एक क्वेश्चन मिल सकता है एथिक्स से रिलेटेड, कि जब हम बच्चों की स्कूल्स खुलने की बात कर रहे हैं और जब कोरोना अभी भी कम नहीं हो रहा है, तो कितना एथिकल है ये। आरंट वी डेंजरिंग आवर ओन किड्स लाइफ, हम अपने बच्चों की खुद जान जोखिम में डाल रहे हैं, तो वो भी हो जाएगा। और दूसरा, आपका एक क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि कोविड ने एजुकेशन का जो टाइप है, द मेथड ऑफ एजुकेशन गिविंग है, टीचिंग का पूरा मेथड, वो पूरा का पूरा चेंज कर दिया है, तो उसके लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस क्या होंगे। तो यहाँ पे आप शॉर्ट टर्म प्लस लॉन्ग टर्म दोनों इम्प्लीकेशंस देखोगे कि जिस तरीके से एजुकेशन में भी फिजिकल क्लासेस में रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो इसके क्या इम्प्लीकेशंस होंगे। इसके साथ ही टेक्नोलॉजी का जो रोल है, जो अभी तक काफ़ी लोग अडॉप्ट नहीं कर पा रहे थे। आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे ऐसे हमारे बुजुर्ग टीचर्स जो हैं, जिन्होंने कभी टेक्नोलॉजी का सहारा नहीं लिया, उन्होंने भी ऑनलाइन पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि ये समय की ज़रूरत है। तो ये सारे एग्जांपल्स को, पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए एजुकेशन से रिलेटेड, एजुकेशन को पूरा एक ऐसे स्पेयर बना के इसको जीएस 1, 2, 3, 4 तीनों के चारों टॉपिक्स के अंदर इसको अच्छे से प्रिपेयर करना। इनफैक्ट इसका कभी आने वाले टाइम के अंदर हम एक ऐसे भी डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से जो एजुकेशन है वो हमारे कोविड टाइम में इम्पैक्ट हुई है, क्या उसके इम्प्लीकेशंस होंगे। ठीक है, तो मेरा नाम संतोष चौधरी है, मैं CSE 2018 की सिलेक्टेड कैंडिडेट हूँ। आप चाहें तो मुझसे इंस्टाग्राम पे यूपीएससी से जुड़ा हुआ अगर आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टा हैंडल है little_simple_बुद्धा। चलो क्वेश्चन देखते हैं आज का। क्वेश्चन सेज, पहले क्वेश्चन समझते हैं कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। एक्सप्लेन करना है कि कैसे टेक्नोलॉजी प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द फील्ड ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन फॉर द फर्दर रीच एंड बेटर लर्निंग आउटकम्स। कीवर्ड्स क्या हैं? टेक्नोलॉजी। फिर फील्ड ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन, यहाँ पे हमने वोकेशनल की या कॉलेज एजुकेशन की बात नहीं करी है, हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे? प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन। फिर कीवर्ड, फिर मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन किस पे एम्फेसिस कर रहा है? फर्दर रीच, मतलब ऐसी जगह पे पहुंचना जहाँ पे अभी तक नहीं पहुंची है। एंड बेटर लर्निंग आउटकम्स, कि किस तरीके से इसे और भी बेहतरीन बनाया जा सकता है, बेटर लर्निंग आउटकम्स इसके लाए जा सकते हैं। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन को कैसे फ्रेम करेंगे? सबसे पहले हम एक्सप्लेन करेंगे कि रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन है क्या। क्या है एजुकेशन? एक हमारी एंशिएंट टाइम की एजुकेशन हुआ करती थी, जब गुरुजी बरगद के पेड़ के नीचे बैठते थे और जितने भी शिष्य थे वो नीचे ज़मीन पे बैठते थे, तो एक किस तरह का एजुकेशन था। उसके बाद में हमारा धीरे धीरे स्कूल का एजुकेशन आया, जिसमें हमने बुक्स एंड पेन पेपर से पढ़ना स्टार्ट करा। उसके बाद धीरे धीरे अभी कितना डेवलपमेंट हो गया। आप में से सारे लोग ऑनलाइन ही तो पढ़ रहे हो, आप सब कुछ ऑनलाइन देख रहे हो, तो ये क्या है? दिस इज़ द इवोल्यूशन ऑफ द एजुकेशन मेथड्स। एजुकेशन का चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे हमें इसे बताना है कि कैसे टेक्नोलॉजी ने एजुकेशन को पूरा ही चेंज कर दिया है। उसके बाद में प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन पे एम्फेसिस करना है यहाँ पे। ओके, एंड प्राइमरी एंड सेकेंडरी में स्कूल लेवल तक का एजुकेशन जो आता है, उस पे हम यहाँ पे ध्यान करेंगे कि कैसे स्कूल लेवल तक के एजुकेशन में टेक्नोलॉजी का मेजर रोल है, और अभी टेक्नोलॉजी की वजह से कैसे उसकी फर्दर रीच हो गई है। जैसे आपके पास, अगर आप मोबाइल में देख रहे हो, आपके पास मोबाइल है, आप मोबाइल लेके चाहे लेह लद्दाख चले जाओ, चाहे कन्याकुमारी, अंडमान, लक्षद्वीप, आप नागालैंड चले जाओ, बिल्कुल इधर थार डेजर्ट में चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, आप अपनी एजुकेशन कर सकते हो। इसका मतलब है कि अगर आपके पास एक मोबाइल और एक बढ़िया डिजिटल कनेक्टिविटी है, तो आप एजुकेशन को दुनिया के किसी भी कोने में पहुंचा सकते हो।
राइट। और दूसरा बेटर लर्निंग आउटकम से हम क्या समझेंगे कि आपके पास ऑप्शंस ज़्यादा अवेलेबल हो गए हैं। आपको अगर एक चीज़ अच्छी नहीं लग रही है तो आप दूसरा वीडियो देख सकते हो, आप कहीं और इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो। ग्लोबल यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, इवन जो अलाइड अपनी यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, ये सारी यूनिवर्सिटीज़ ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल कराना स्टार्ट हो गई है। सो यू डोंट हैव टू गो देयर। आप आज भी उनका सर्टिफिकेशन, उनका कोर्स ले सकते हो। आपके पास डिफरेंट तरह के ऑप्शंस अवेलेबल हो गए हैं, जिनकी वजह से आपका जो लर्निंग आउटकम है वो और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। एंड सेकंड, जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तब हम बात करते हैं प्रोजेक्टर की, 3D की, किस तरीके से हम हमारा जो लर्निंग एक्सपीरियंस है उसको इन्हांस कर सकें। तो हम यहाँ पे बताएंगे कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी की वजह से आज हम चीज़ों को विजुअलाइज करके देख सकते हैं, हम चीज़ों को 3D में देख सकते हैं, हम ज़्यादा एक्सपेरिमेंटिव हो गए हैं, तो इस वजह से समझने का जो हमारा तरीका है वो और भी ज़्यादा अच्छा हो गया है। तो यहाँ पे इन सब की वजह से बेटर लर्निंग आउटकम है। और दूसरा, जब आप टेक्नोलॉजी की हेल्प से टीचिंग करते हो तो आप टेक्नोलॉजी में हमेशा हो रहे नए डेवलपमेंट्स को ध्यान में रखते हो। जैसे आप एडवांस टेक्नोलॉजी की बात कर लो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इसके साथ ही दूसरी तरह की जो टेक्नोलॉजी होती है, आप हमेशा उसको पढ़ने में ज़्यादा कीन रहोगे। तो ये सारे पॉइंट्स हमें इसमें लिखने हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर लो, डिमांड क्या है क्वेश्चन की, उसके हिसाब से कंटेंट ऑलरेडी आपके पास है, उस कंटेंट को हमें आंसर में फिल करना है, राइट। GS2 का टॉपिक है हमारा इश्यूज रिलेटिंग टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर सर्विसेज रिलेटिंग टू एजुकेशन, ह्यूमन रिसोर्सेज। GS2 का ये टॉपिक है हमारा। कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या है, देखो एक बेसिक ओवरव्यू तो मैंने आपको दे ही दिया है। टेक्नोलॉजी क्या है ना कि पूरी दुनिया का विंडो आपके सामने खोल के रख देता है लर्निंग रिसोर्सेज के लिए। आपको जहाँ से जो सीखना है, आपके पास टेक्नोलॉजी है, आपके पास इंटरनेट है, आप सीख सकते हो। सो लर्निंग टू वर्क विद टेक्नोलॉजी और उसके साथ में कंप्यूटर कोडिंग की चीज़ों को ध्यान में रखना और कॉन्फिडेंस लेके आना, इन सब से बच्चों का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और उनका लर्निंग एक्सपीरियंस भी इन्हांस होता है। तो जब हम ICT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं एजुकेशन के अंदर, तो ना सिर्फ स्टूडेंट्स को बल्कि टीचर्स को और इवन पेरेंट्स को भी एक और बड़ा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है ये, जहाँ पे आप और भी ज़्यादा सीख सकते हो। तो सिग्निफिकेंस ऑफ टेक्नोलॉजी क्यों इतनी इम्पॉर्टेंट है, हम क्या लिखेंगे इसके अंदर, तो हम क्या लिखेंगे कि अगर आप क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाते हो तो आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, लेकिन अगर वही चीज़ आप प्रोजेक्टर पे, कंप्यूटर पे लेके आओगे तो आपका टीचिंग मेथड, लर्निंग, सब कुछ, इवैल्यूएशन, एवरीथिंग विल इम्प्रूव। टीचर ट्रेनिंग में ये और भी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। आपको एक्सेस ऑफ एजुकेशन है। आप ऐसा बच्चा जो किसी गांव या ढाणी में रहता हो, जिसके पास बढ़िया स्कूल जाने के लिए फैसिलिटी नहीं हो, लेकिन अगर आप उसे एक लैपटॉप, मोबाइल और एक इंटरनेट प्रोवाइड करा देंगे तो वो भी उसी लेवल की एजुकेशन ले सकता है, सीख सकता है, जो एक मेट्रो सिटी का स्टूडेंट ले सकता है। इसके साथ ही ये ओवरऑल प्लानिंग, क्या एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट होगा, इन सब को भी इम्प्रूव करता है। तो एजुकेशन सिस्टम हमारा काफ़ी ऐसा माना जाता था कि कॉलोनियल एजुकेशन सिस्टम है, सिर्फ रट्टा मारो वाली पद्धति पे हम लोग अब चल रहे हैं, लेकिन विद टेक्नोलॉजी इट विल चेंज। अभी आपको हार्ट के बारे में पढ़ना है, आपको बॉडी के न्यूरो सिस्टम के बारे में पढ़ना है, न्यूरोलॉजी के बारे में, तो आप उसको आराम से 3D के अंदर देखो, आपको पूरा समझ आ जाएगा कि क्या है। एंड क्लासरूम बेस्ड लर्निंग जो होती है, इससे बहुत ज़्यादा इम्प्रूव फैसिलिटी है ये। इसके साथ ही जो ऑनलाइन लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारी स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज़ एक इंटीग्रेटेड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड करती है। जैसे आपने सुना होगा कि जो IITs हैं या जो IIM है, ये बहुत सारे सर्टिफिकेशन कोर्सेज चलाती हैं, जहाँ पे आप लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हो। उनके प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं, वीडियोज़ होते हैं, उन सबको यहाँ पे डाला जाता है, जिससे जो भी स्टूडेंट जहाँ पे भी एनरोल करेगा उसको वो जो वर्ल्ड क्लास प्रोफेसर है, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी है, वर्ल्ड क्लास टीचिंग है, उसकी सारी फैसिलिटी एक साथ प्रोवाइड हो सकती है विदाउट गोइंग देयर। तो जब आप देखो, सिंपल सी बात है, जब आप कहीं पढ़ने के लिए जाते हो, जैसे आप यहाँ से किसी बड़ी सिटी में किसी 1 महीने का कोर्स भी करने जाओगे, तो वो फाइनेंशियली बहुत हेवी पड़ता है। आपको आने जाने का कॉस्ट, वहाँ पे रहने का, खाने का, और फिर सर्टिफिकेशन फ़ीस का कोर्स अलग है, ये सब चीज़ें आपको देनी पड़ती है। लेकिन अगर वही कोर्स आपको घर बैठे अवेलेबल हो जाए, सेम क्वालिटी का, सेम सर्टिफिकेशन, सब कुछ सेम है, आप घर बैठ के उसे आराम से पढ़ सकते हो अपने फ्री टाइम के अंदर, जब भी आपको टाइम है, तो ये तो मतलब
सोने पे सुहागा वाली बात हो गई कि आपके पैसे भी बच गए और जब भी आपको फ्री टाइम मिल रहा है आप सीख सकते हो, और एक साथ में आप एक से ज़्यादा कोर्सेज भी कर सकते हो। और इसका एक और एडवांटेज है कि लर्निंग थ्रू दी मोबाइल ऐप्स, जैसे आप स्टडी IQ का ऐप यूज़ करते हो, आप उसे कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। सिमिलरली आप बहुत सारे दूसरे एजुकेशनल या फिर न्यूज़ चैनल के लिए, न्यूज़ के लिए एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशंस यूज़ करते होंगे। तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इवन बहुत सारी मोबाइल एप्लीकेशंस ऐसी भी हैं जो बच्चों को भी, क्योंकि अभी कोविड के टाइम के अंदर बहुत सारा नया डेवलपमेंट भी आया है, जब बच्चों के लिए जो छोटे उनकी राइम्स होती हैं, पजल्स होती हैं, एनिमेशंस के साथ दिखाते हैं उनको बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से। क्योंकि जनरली एक चीज़ हमेशा नोटिस करी जाती है, आपने भी नोटिस करा होगा कि जब आप ऑनलाइन पढ़ते हो तो आप उतना फोकस नहीं रहते हो, तो आपको हमेशा कुछ इंटरेस्टिंग सा, नया सा चाहिए सीखने के लिए। अगर आपको एक ही आप स्क्रीन पे देखते रहोगे बोरिंग सा, तो आपका मन नहीं करेगा पढ़ने का। सो ये आपको एक बहुत ही इंटरैक्टिव इंटरफेस देता है। तो गवर्नमेंट के काफ़ी इनिशिएटिव्स भी हैं, जैसे कि ICT के अंदर सबसे पहले 2004 में इंट्रोड्यूस करा था। उसके बाद काफ़ी सारे स्कूल्स ऐसे थे जहाँ पे प्रोजेक्टर्स भी लगाया था। एंड देन राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान चला गया था, नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन चलाया गया था थ्रू ICT। तो ये क्या है कि एक ऑटोनमस बॉडी है, नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम, इस मिशन के अंदर सेट करा गया था। तो ये इट फैसिलिटेट द डिसीजन मेकिंग ऑन द यूज ऑफ द टेक्नोलॉजी। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेशनल डिपोजिटरी ऑन एजुकेशनल डेटा भी हमने मेंटेन करा है। सिंगल ऑनलाइन डिजिटल डिपोजिटरी, अभी तो ऐसा है कि चलो जब हम सेकेंडरी एंड प्राइमरी एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो बहुत सारे स्कूल्स को भी इंटीग्रेट कर दिया गया है। इवन जो एलीट स्कूल्स होते हैं उनको भी बोला गया है कि आप अपनी जो एजुकेशन है वो बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी ओपन रखिए। जैसे दीक्षा आया था एक, तो दीक्षा क्या था, ये इसके पास अच्छा पोटेंशियल था कि टू री इंजीनियर द इन सर्विस टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए था। इस पर क्वेश्चन भी आया हुआ है प्रीलिम्स में ऑलरेडी एक। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है अच्छा कंटेंट क्रिएट करने के लिए। जब कुछ टीचर्स खुद सीखते हैं टेक्नोलॉजी के थ्रू, दे लर्न, वो बच्चों को सिखाते हैं, तो ये सब चीज़ें इसमें थी। फिर अभी जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, इसको प्लीज़ अच्छे से पढ़ लेना। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर दिस ईयर। इसमें जितने भी रिफॉर्म्स आए हैं, क्या उसके इम्प्लीकेशंस होंगे और क्या उसमें इम्पेडिमेंट्स हो सकते हैं, इन सबको पढ़ना। तो ये रिफॉर्म्स स्कूल टू हायर एजुकेशन सबके लिए दिया गया है, और इसमें भी टेक्नोलॉजी के रोल पे बहुत एम्फेसिस करा गया है कि किस तरीके से वी हैव टू पुश द टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स इनटू द एजुकेशनल सेक्टर ऑल्सो। तो डिजिटल लिटरेसी का जो रूरल इंडिया है उसमें भी रिकॉग्नाइज कर लिया गया था। सैमसंग इंडिया ने लॉन्च करा था स्मार्ट क्लास इनिशिएटिव नवोदय विद्यालय समिति के कोलैबोरेशन में। तो यहाँ पे ये टीचर्स को भी ट्रेनिंग देते थे और बच्चों को भी ऑनलाइन इंटरफेस के थ्रू ट्रेनिंग देते थे ना। ये यहाँ पे इस लाइन को ध्यान रखना, टेक्नोलॉजी इज़ अ वेरी पावरफुल टूल, ठीक है, जो सपोर्ट करता है और ट्रांसफॉर्म करता है एजुकेशन को बहुत सारे तरीके से, ना सिर्फ स्टूडेंट्स को बल्कि टीचर्स के लिए भी टीचिंग को ईजी बना देता है। जैसे आज मुझे आपको कोई चीज़ समझानी है, जैसे अगर मुझे आपको साइक्लोन समझाना है तो मैं उस साइक्लोन को एनिमेशन में लेके आपको पूरा 360 डिग्री व्यू देके मैं आपको बता सकती हूँ कि देखो किस तरीके से इसकी जो आई है, यहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर रहता है लेकिन एकदम काम एनवायरनमेंट, काम एयर रहती है। सो लाइक दीज आर व्हाट, अगर मैं बोलूँगी और एक मैं आपको एक विजुअली दिखाऊंगी तो क्या आपको विजुअली दिखा हुआ ज़्यादा याद नहीं रहेगा? तो सिमिलरली सेम इज़ विद द किड्स ऑल्सो। और जनरली बच्चों में एक एज होती है लर्निंग की एंड दे आर वेरी कीन टू लर्न। अगर उनको इंटरेस्टिंग चीज़ें प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल से ही टेक्नोलॉजी के माध्यम से सिखाई जाए तो हमारा एजुकेशन लेवल जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। जो हम बात करते हैं ना कि हमारा जो डेमोग्राफी डिविडेंड है, इट्स अ बूम और अ कर्स, तो हम इसे बूम में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि आज के जो बच्चे हैं अगर उनको बढ़िया एजुकेशन मिलेगी, अगर उनमें क्यूरियोसिटी लेवल मेंटेन रहेगा तो आगे चल के वही हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड को बूम में कन्वर्ट कर देंगे। तो वर्ल्ड वाइड रीच हो जाती है इंटरनेट के थ्रू, एवरीवेयर यू कैन गो, यू कैन आस्क क्वेश्चंस एंड लाइक इट विल बी अप टू द इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइनर इन द एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी को और भी ज़्यादा अप्रोचेबल बनाया जाए, ईजिली एक्सेसिबल बनाया जाए, इफ़ेक्टिव और इफ़िशियंट बनाया जाए, ताकि हर किसी को सेम लेवल पे, इक्वल लेवल पे एजुकेशन मिल पाए।
काफ़ी सारा करा गया है पॉलिसी फॉर्मेशन में, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में आता है। जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी जो आई है, इट इज़ ए वेरी वेरी गुड पॉलिसी, लेकिन कहाँ पे इशू आएगा, इसके इम्प्लीमेंटेशन के अंदर। सो वी जस्ट होप एंड प्रे एंड वी जस्ट ऑल्सो वर्क फॉर दैट ऑल्सो, नॉट जस्ट होप एंड प्रे कि इसका इम्प्लीमेंटेशन अगर हम सक्सेसफुल करते हैं तो डेफिनेटली हमारा एजुकेशन लेवल बहुत ही एट द पार ऑफ ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हो जाएगा। तो देखो, एजुकेशन में एफर्ट आज आपने प्राइमरी स्कूल में कुछ चेंजेस करें तो वो आपको इंस्टेंटली नहीं दिखेंगे, वो आपको दिखेंगे जब वो बच्चा बड़ा हो जाएगा, वो जॉब करने लगेगा, जब 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 उसका आउटपुट आएगा तब आपको लगेगा कि अच्छा, प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन में जिस तरीके से हमने चेंजेस करे थे, नाउ इट हैज़ बीन वेरी सक्सेसफुल, क्योंकि उस बच्चे के डेवलपमेंट में, उस बच्चे के मेंटल डेवलपमेंट में, उसकी वोकेशनल डेवलपमेंट के अंदर वो सारी चीज़ें आपको दिखाई देगी। तो ये हमारा मोटा मोटा क्वेश्चन का एक पूरा पार्ट था, किस तरीके से टेक्नोलॉजी का एजुकेशन में रोल है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी के पे ही एम्फेसिस करके हमें बात करनी है। कोविड की बात को हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, कोविड पे हमें बात करनी ही है। मैं आपको एक बहुत ही पॉइंट्स के अंदर लिखा हुआ आंसर दिखा देती हूँ। नाउ दिस इज़ नॉट ए मॉडल आंसर, दिस इज़ जस्ट हाउ यू हैव टू फ्रेम योर आंसर। सबसे पहले आप बात करोगे क्या रोल है प्राइमरी एंड सेकेंडरी में, फिर उसके बाद में आप कोविड के मामले में किस तरीके से उसका रोल और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है, इस पे बात करोगे। देन वी विल कम टू दी कैसे ये इसकी अप्रोचेस को बढ़ा रहा है, कैसे हम लोग इसकी आउटरीच है, इसको बिल्कुल आइसोलेटेड प्लेसेस तक लेके जा रहे हैं, बेटर लर्निंग आउटकम कैसे हो रहा है। इसके बाद आप यहाँ पे चाहो तो 2-4 चैलेंजेस भी लिख सकते हो कि क्या क्या चैलेंजेस इसके अंदर आ सकते हैं। जैसे एक तो डिजिटल कनेक्टिविटी, स्लो स्पीड आती है, सारे बच्चे इतनी कैपेबल नहीं होते हैं कि वो ले सकें, सबका एनवायरनमेंट ऐसा नहीं होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप कोई कोर्स ज्वाइन करते हो एंड दे स्टार्ट फ्रॉम सम हायर स्टैंडर्ड पढ़ाना स्टार्ट करते हैं, तो आपको समझ में नहीं आता है, देन यू गेट डीमोटिवेटेड ऑल्सो। सो दीज आर सम चैलेंजेस। और एक फेस टू फेस इंटरफेस, फेस टू फेस जो इंटरेक्शन होता है वो भी कम है। तो इस तरीके के कुछ चैलेंजेस आप मेंशन कर सकते हो। एंड फॉरवर्ड लुकिंग में हम लिखेंगे कि किस तरीके से जो हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी आई है और उसके अलावा भी गवर्नमेंट ने अभी एजुकेशन ट्रांजेक्शन को स्मूथ बनाने के लिए क्या क्या एफर्ट्स लिए हैं, इन सबको हम यहाँ पे वे फॉरवर्ड में लिखेंगे और एक पॉजिटिव नोट पे क्वेश्चन को एंड करेंगे। दिस वुड बी दी एंड ऑफ अवर क्वेश्चन। सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन एजुकेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, तो इसको 360 डायमेंशन से सोच के, बिल्कुल ऑल डायमेंशन से सोच के हम इसमें आंसर लिखेंगे। आपके पास अगर आप चाहें तो आंसर अपना लिख के आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी भेज सकते हैं, little_simple_buddha पे, या फिर आप स्टडी IQ के ईमेल ID doubts.studyiq@gmail.com पे भी भेज सकते हैं। इसका PDF जो है वो आप मेरे इंस्टा के बायो से डाउनलोड कर सकते हो। मेरा अभी तक कोई टेलीग्राम चैनल नहीं है और किसी और चैनल पे, किसी और मीडिया पे मैं इसका PDF डाउनलोड नहीं कर रही हूँ। आपको इसका PDF चाहिए तो आप मेरे इंस्टा के बायो से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट क्वेश्चन। टिल देन बी हैप्पी। जय हिंद।